25 एंड 26 मई के क्वेश्चंस को लेके आप थोड़े से सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे पेपर आए, कैसे क्वेश्चंस आए और कहाँ से टॉपिक्स थे, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप आने वाले अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं, आप देने वाले हैं, इनफैक्ट आपके जो कमिंग वीक्स हैं, जो आपका पूरा जून वाला वीक जून में जितने वीक्स रहेंगे, तो थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोग क्यूरियस ज़रूर होंगे और ख़ास तौर पे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमारे इस वीडियो सीरीज़ में 25 एंड 26 मई की जो एग्जामिनेशन रहा नाटा का, उसका हमने रिव्यू क्यों अभी तक नहीं किया। तो सॉरी फॉर डैट, हमारी इस वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिलेगा, बट इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्वालिटी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। कैसा पेपर रहा, कैसे क्वेश्चंस रहे, किन टॉपिक से रहे और एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस रहे, इनके ऊपर बात करूंगा। तो डोंट वरी, आप अगर अपने एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं तो ये चीज़ मत कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे और ये आपको बहुत अच्छे आपको मार्क्स सिक्योर करने में भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो उम्मीद करूँगा अपने प्रैक्टिस के साथ में इस वीडियो को भी ज़रूर इस वीडियो को इंक्लूड कीजिएगा। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आपको एक अच्छा जो है स्कोर सिक्योर करके दे सकती है, आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो चलिए बात कर लेते हैं 25, 5th एंड 26 मई की एग्जामिनेशन की कैसा रहा, क्या सारी चीज़ें रहीं। तो वन बाय वन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स का पार्ट जो रहा था, अच्छा खासा मैथमेटिक्स का पार्ट रहा था, डिफिकल्ट बिल्कुल में नहीं था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन थे, ईजी लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखने को मिले। परसेंटेज के 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिले कि आपको अगर परसेंटेज का क्वेश्चन इस बार थोड़े से ज़्यादा पूछे गए हैं तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिले। देन उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले कि फादर एंड सन के एज का कंपैरिजन बताया गया। देन इसके बाद एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देखने को मिले, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप में से क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, बहुत कॉमन सी, कि जैसे क्रिकेट चल रहा होता है कि मान लीजिए 20 ओवर का गेम है, 10 ओवर में किसी टीम ने 60 रन स्कोर किया हुआ है और उसको 180 चेज करना है, तो रिमेनिंग 120 जो है वहाँ पे आता रहता है कि रन रेट इक्वल्स टू 12 रन पर ओवर। तो इसका मतलब होता है कि उनको 12 रन का एवरेज जो है हर ओवर में चाहिए रहेगा, तब वो 180 का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो उनको 60 बॉल्स रह रही हैं और उसमें 10 ओवर्स हैं, 10 ओवर्स में उनको 120 चाहिए। तो 120 को आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कम से कम जो है इस हिसाब से जो है 12 रन पर ओवर का एवरेज आपको चाहिए रहेगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन सेम आया हुआ था, तो मैं इसलिए आपको मैंने इसका एग्जांपल देके बताया। तो आप ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, इससे डिफरेंट थोड़े क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि किसी आर्टिकल पे खरीदा गया, उसको इतने प्रॉफिट पे लिया गया, देन उसको इतने लॉस से बेचा गया, तो उसका इनिशियल कॉस्ट इतना था तो उस पर कितना लॉस हुआ, या फिर जो भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना। और खासतौर पर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन की वॉल्यूम वाले क्वेश्चन का आपको मैं एक क्वेश्चन एग्जैक्टली बता भी देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कि एक पर्टिकुलर केन है, वो केन का मतलब ऐसा टोमेटो सॉस का एक केन है, दो केन के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं जिसमें केन ए और केन बी है। तो केन ए का जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसका जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ है। और केन बी जो है उसकी डेप्थ 16 सेंटीमीटर है, हाइट जो 10 सेंटीमीटर है, तो और उसकी जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब आप इसको बताना है कि आपको इकोनॉमिकल कौन सा है। तो इकोनॉमिकल निकालने के लिए आप ये देखोगे ना कि ऑब्वियसली बात है कि वॉल्यूम किस में ज़्यादा आ रहा है और उसके हिसाब से जो वो कॉस्ट उसकी कितनी है, सही है या फिर गलत है, आप उसके हिसाब से वॉल्यूम निकालोगे, चेक करोगे कि 50 वाले में कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है, 70 वाले में कितना वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से पता लगाओगे कि हाँ ये इकोनॉमिकल है, ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये हमें महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज से, नंबर एनालॉजी से। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आ जाते हैं, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में, नंबर एनालॉजी वाले में। देन अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं एग्जैक्टली, तो पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन जो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले। इस बार थोड़ा सा नया था ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि पाइप एंड सिस्टम वाला इसमें क्वेश्चन क्या था कि एक सोर्स है जिससे कि 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से अकॉर्डिंग जो है वो टैंक को फिल करता है और उसी टैंक से जो है 6 लीटर पर मिनट के उससे रेट से जो है पानी जो है बाहर आता है, पानी जो निकलता है। तो उस टैंक की जो कैपेसिटी वो 50 लीटर के अराउंड है और उस टैंक की अगर बात करें कि वो हाफ फिल्ड है। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको कि 25 मिनट में टैंक भर जाएगा, 25 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, या फिर तीसरा कोई और अलग ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल आंसर नहीं लिखना होता है कि कितनी देर में क्या हो रहा है, बट आपको ये देखना होता है कि आपने जो 4 आपको जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपका आंसर कौन से
ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना पड़ता है। तो एमसीक्यू में भी मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही होता है, अपना पहले आंसर निकालिए, देन उसके बाद देखिए कि आपका एमसीक्यू जो ऑप्शन है वो कौन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन क्या देखने को मिला था कि एक पर्सन है, दो पर्सन ए और बी, वो रेलवे ट्रैक को इतने टाइम के अंदर ए पर्सन उसको ले कर रहा है, बी पर्सन उसको इतने टाइम में कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में, इससे भी थोड़े से आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, ये टॉपिक्स की स्पेशली ये टॉपिक्स आ चुके हैं। तो इसके अलावा बाकी आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो कीजिएगा ही, इनकी ज़रूर कीजिएगा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंस का वही क्वेश्चन सेम आते ही आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, देन उसमें आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जो आपने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड या फिर उससे छोटे स्टैंडर्ड्स में भी किए होंगे क्वेश्चन। बिल्कुल इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, एक पैसेज दे दिया जाता है उससे आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंग्लिश इज ऑल ओवर अबाउट की पैसेज, एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में भी आपका रीजनिंग वाला पोर्शन की बात कर लेता हूँ। तो 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। 2D एंड 3D वाले में आपको टॉप व्यू वाले क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन, एलिवेशंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सरफेस काउंटिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड एजेस काउंटिंग वाले, वर्टिसेस वाले, टॉप व्यू, ये जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। जेईई में जैसे आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप वैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि फिजिक्स का थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया, फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन पूछा गया, तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक आपकी 9th-10th लेवल की आपको फिजिक्स इतनी ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं करनी, बट आप रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा उस चीज़ को कि आपने बेसिक जो पढ़ा था आपका वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मैथ्स और एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं हम कि जो एप्टीट्यूड में अपना आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिल्डिंग टर्मोलॉजी से आर्चेस, लिंटल्स के बिल्डिंग टर्मोलॉजीज वाले क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ आर्चेस ज़रूर पढ़ना, लिंटल्स वगैरह के बारे में पढ़ना, डोर विंडो वगैरह में पढ़ना। बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स और जो हम कन्वेंशनली जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, कंस्ट्रक्शन टेक्निक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब अगर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चंस की बात करूं डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस आए, तो इसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज इन एशिया। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर अपना कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आप इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। देन से एक और क्वेश्चन क्या था, गोलकोंडा फोर्ट की जो लोकेशन पूछी गई थी, एंड वेर पिंक सिटी कौन सी है, इनमें से कौन सी पिंक सिटी है। और इसमें ऐसे और क्वेश्चन पूछे गए थे लाइक ऑड वन आउट की, विच वन डजंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। तो जैसे कि ऑप्शन आ गया कि इंचेस, फीट, ऑन्स और यार्ड। तो आप अगर देखोगे तो इंचेस या फीट और जो यार्ड जो आपका होता है ये आपकी सारी मेजरिंग यूनिट्स हैं, और ऑन्स जो होता है ये आपका वेटिंग यूनिट्स है, मतलब वेट जब करते हैं तो उसमें काम आता है। देन इसके अलावा द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपका एक क्वेश्चन आ गया था कि स्फिनिक्स, जो आप लोगों ने देखा होगा कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर में जो स्फिनिक्स होता है, एक ह्यूमन और एक मतलब एनिमल दोनों का मिक्स एक क्रिएचर होता है, जो टॉम्स उनकी जो उनके टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनके बाहर जो उनकी एक रक्षा के लिए ऐसा उनकी बिलीव था कि वो उनकी रक्षा करेंगे। तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें ऑप्शन टॉम, स्टैचू, टेम्पल, ऑब्लिस्क, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ऑब्लिस्क किसे कहा जाता है। आई वांट टू नो कि आपको इसका आंसर पता है नहीं पता। आप कमेंट बॉक्स में ऑब्लिस्क के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ऑब्लिस्क क्या होता है। फिर क्वेश्चन आ रखा था कि प्राइमरी कलर्स इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर है। बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन लाइक बकिंगम पैलेस, सिडनी ओपेरा हाउस, इसके अलावा बहुत सारे और बिल्डिंग्स के पूछे गए थे। लोगो का ऑड वन आउट की, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर आपका लोगो करेक्ट है, बाकी 3 लोगो गलत हैं। तो लोगो आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा कि जो आप डे टू लाइफ में जो लोगो बहुत कॉमन से देखते हैं उनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 4 लोगों के अगर आपको सेम अगर 3 उसके रेप्लिका क्रिएट करके दे दी जाए थोड़े डिफरेंसेस के साथ में, तो आप करेक्ट लोगो ज़रूर उसमें आप गेस कर सको। तो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में भी कुछ यही ऐसी सारी चीज़ें थी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और थी, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो अब बात कर लेते हैं ड्राइंग वाले सेक्शन की। तो ड्राइंग वाले सेक्शन में आपको 2 से 3 सेट्स के क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, और आपको उम्मीद करूँगा कि आप इन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर कर सको। A1 जो क्वेश्चन था उसमें आपको कॉफ़ी चेन के लिए प्रमोट करने के लिए जो है सस्टेनेबल और फेयर ट्रेड के लिए एक आपको लोगो डिज़ाइन करना था, जो 2 कलर्स के साथ में था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो 3D कॉम्पोजिशन, जो बकेट, क्लॉथ और
ब्रूम, टम्बलर और 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के साथ में आपको एक 3D कॉम्पोजिशन बनाना था जिसमें आपको लाइट शेडो दिखानी थी। एंड A3 जो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन A3 वाले क्वेश्चन ना बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन आपसे पूछ रहे हैं, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में आपसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बनाओ जो एक ट्रायंगुलर फॉर्म क्रिएट करता हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे मॉडल वाले क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करने। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि फोम वगैरह मार्केट से खरीद के आप इन क्वेश्चंस को अपने घर में भी ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अब दूसरे सेट्स का एक क्वेश्चन बताऊं तो इसमें था कि 7 ब्रिक्स के डिफरेंट पोजीशंस को ओरिएंटेशन के साथ में लाइट और शेडो शो करो। तो ये ऑलरेडी आपको इसको समझने के लिए आपको डिफरेंट ब्रिक के जो पोजीशंस होते हैं, लाइक आपका शेलर होता है, शोल्डर होता है, आपका रोलॉक हेडर होता है, हेडर, स्ट्रेचर, सोल्जर, तो आपको ये बहुत सारे पोजीशंस होते हैं ब्रिक के। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट ब्रिक्स को डिफरेंट पोजीशन में सेट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर आपको सारे पोजीशंस पता होंगे ब्रिक के तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। देन इसके बाद में एक सर्कल था, उसके अंदर 6 स्क्वायर्स को आपको कंपोज करना था और एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉम्पोजिशन आपको करना था जिसमें आपको 3 कलर्स का यूज़ करना था। देन क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन में, जिसमें आपको बैलेंस शो करना था कि 3D मॉडल्स के जो आपको सारे शेप्स दिए गए थे उसे आपको ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन बनाना था, इस तरह से ट्रायंगुलर अरेंजमेंट करना था जिसमें कि बैलेंस शो किया जा सके। एंड नेक्स्ट की बात करूं तो ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन ये आपका हो गया। स्मार्टफोन ब्रांड लोगो विद 3 कलर्स, तो स्मार्टफोन ब्रांड के लिए एक आपको लोगो डिज़ाइन करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 3D कॉम्पोजिशन विद स्टैक्ड मेजरिंग कप्स, तो आपको मेजरिंग कप्स जो होते हैं उनसे बाउल्स और स्टेनर, बाउल्स और इसके साथ में स्टेनर के साथ में आपको ये 3D कॉम्पोजिशन एक क्रिएट करना था जिसमें लाइट और शेडो जो है, लाइट आपकी टॉप से पड़ रही है तो उसका आपको शेडो दिखाना था। A3 जो क्वेश्चन था वो आपका ट्रायंगुलर ओरिएंटेशन में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना था। तो ये सेम जैसे मैंने आपको बताया, तो ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर वाला आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप अपना एग्जाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको कर पाओ और आपका अच्छा मार्क्स जो है सिक्योर हो सके। बाकी एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आप जैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं नाटा में तो आपको एक आइडिया लगाने के लिए उस टाइप के क्वेश्चंस हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर सको अपने आप को। एट द एंड हमें एक बहुत अच्छा स्कोर चाहिए रहता है ताकि आपको बहुत अच्छा आपको एक ड्रीम कॉलेज मिल सके, क्योंकि हम सभी जो हैं जो भी इतनी सारी चीज़ें एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके ड्रीम कॉलेज के लिए डाल रहे हैं, तो आई होप कि आप इस पर ज़रूर वर्क करेंगे और आप मॉक टेस्ट के रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, बहुत सारी हेल्पफुल कंटेंट मिला होगा आपको और आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।